नमस्कार। वर्तमान में आप अध्यात्म में किस अवस्था में चल रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में बड़े आसानी से पता लग जाएगा। इसके साथ ही क्या आत्मज्ञान के बाद हम अपना भविष्य, अगला जन्म या फिर पिछला जन्म देख सकते हैं, इस विषय पर भी साथ में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आप जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं या फिर पहले से ही जो सदस्य रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को गौर से देखना या फिर सुनना चाहिए। हालांकि एक जो साधक होता है उसे सुनने में भी महारत हासिल होनी चाहिए और देखने में भी महारत हासिल होनी चाहिए। मतलब जो वीडियो जैसा है वैसा ही उसको ग्रहण करने के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। एनीवेज, आत्मज्ञान की बात करते हैं, मतलब हम जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। वास्तविक स्वरूप मतलब अनादिकाल से जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप में अगर हम आ जाते हैं, जिसे कि आप आत्मज्ञान होना भी कह सकते हैं या फिर मैं कौन हूँ का पता लगना भी कह सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी आपसे कह सकते हैं। टोटल मिलाकर के आपको अपना पता लग जाता है कि आप कौन हैं। मतलब आप शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, लेकिन आप वास्तव में कौन हैं, ये आपको अपने बारे में पता लग जाता है। अगर आपको अपने बारे में ये पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, तो सिंपली आपको ये भी पता लग जाता है कि जन्म से पहले मैं कहाँ था या फिर मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। जन्म से पहले मैं कहाँ था या फिर मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये एक इंसान को इसलिए नहीं पता लगता है क्योंकि वो बेहोश होता है। और बेहोशी का मतलब होता है वो अज्ञानता में ही रहता है और इसके साथ ही उसने बेहोशी में ही अपना जीवन गुजारा होता है। बेहोशी में रहने की वजह से आप अगर अभी पता करना चाहेंगे कि मैं जन्म से पहले कहाँ था या थी, तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। और अगर आप ये जानना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, तो भी आपको कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन आत्मज्ञान के बाद इंसान को ये पता लग जाता है। और एक आत्मज्ञानी अपनी मृत्यु के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो आत्मज्ञानी नहीं होते हैं वो मृत्यु के साथ उल्टा फाइट करते हैं कि मतलब उन्हें डर लगता है और भी बहुत कुछ, जैसा कि एक सांसारिक के जीवन में होता है। तो आत्मज्ञानी को ये साफ साफ पता लग जाता है, अनुभूति में उसके आ जाता है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ था। तो उसके लिए ये पूरा रास्ता साफ हो जाता है क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। हालांकि आत्मज्ञान की भी एक रेंज होती है। रेंज मतलब आत्मज्ञान भी क्वांटिटी के हिसाब से होता है। मतलब ज़्यादा आत्मज्ञान या फिर कम आत्मज्ञान, सब कुछ डिपेंड करता है जागृति पर। मतलब जागृति की एक रेंज होती है। अगर जागृति ज़्यादा लेवल में होगी तो उतने ही बड़े लेवल में उसको सब कुछ दिखाई देगा या फिर समझ में आएगा। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म में अगर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, तो अभी आप कौन सी स्टेज में हैं, इसके लिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर साफ और सीधी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। जब एक साधक मोक्ष मार्ग पर चलता है या फिर मैं कौन हूँ जानने वाली दिशा पर चलता है, तो शुरुआत में उसको भीड़ भड़ाका पसंद नहीं आता है। उसको गंदे लफ्ज़ों का प्रयोग करने वाले लोग, गाली गलौज करने वाले लोगों की संगत पसंद नहीं आती है। तो वो उन लोगों से हट के एकांत को पसंद करता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। तो ये अवस्था नंबर 1 होती है, मतलब पहली स्टेज में आप चल रहे हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, अगर इंसान भीड़ भड़ाका होता है या फिर बुरा बोलने वाले लोगों के या फिर अच्छा बोलने वाले लोगों के बीच में चला जाता है, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो वहाँ से उठकर नहीं जाता है। ना ही उसे बुरा बोलने वाले कुछ असर कर पाते हैं, ना ही अच्छा बोलने वाले कुछ असर कर पाते हैं। वो स्टेज 2 होती है। मतलब वो साधक भीड़ भड़ाके से दूर नहीं भागेगा, भले ही वो अच्छा बोल रहे हों या फिर वो बुरा बोल रहे हों, वो उस लेवल का बन जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टेज 2 हो गई। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। अगर आत्मज्ञान पे चलने वाला एक साधक भीड़ भड़ाके में जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है या फिर गाली गलौज वहाँ पर अगर होता है, तो आत्मज्ञानी जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो सब लोग शांत हो जाते हैं। मतलब उनमें सुधार होने लग जाता है। उल्टा वो कुछ गलत बोलने वाले होते हैं लेकिन वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं।
मतलब आपका असर उन पर होने लगता है। ये होती है स्टेज नंबर 3। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग गया होगा कि अभी आप कौन सी अवस्था में चल रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इसके साथ ही जो आत्मज्ञान के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है वो अभी बहुत न्यूनतम लेवल पे दी हैं। हालांकि आत्मज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में अगर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जाएं हज़ारों तो भी वो कम पड़ेंगे। और आत्मज्ञान बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि ही आत्मज्ञान होती है। कम से कम हमें आत्मज्ञान ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। बारिश आने वाली है, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो आत्मज्ञान से संबंधित आपको किसी भी तरह के कोई सवाल हैं तो आप मुझे ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण। बहुत तेज़ बारिश आ गई है। धन्यवाद।